Q बराबर प्लस माइनस एन ए ना। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ई है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, यही ना है। ठीक है, दूसरा चीज लाल दिख रहा है, लाल नहीं। दूसरा चीज क्या पढ़े थे लोग, बोलो। पहले तो ये चार्ज का डेफिनेशन, अगर हम लोग कोई चीज को रगड़ेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है नेगेटिव चार्ज, जो लूज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को बोलते हैं, सफिशिएंसी या डेफिशिएंसी को चार्ज बोला गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला चार्ज को क्यू से डिनोट करेंगे, चाहे छोटका क्यू से, और ए यूनिट कूलम होगा, ए यूनिट इसका कूलम होता है ना, चार्ज का ए यूनिट कूलम होता है। और ये चार्ज के बारे में पढ़े थे, चार्ज का 4 गो प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, चार्ज को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे, चार्ज के चारों तरफ का हाई एरियावा को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर के किसी पॉइंट को इन्फिनिटिव नाम दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, निगेटिव में जाती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क हो रहा है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेंटर से जब बाहर की तरफ जाएंगे तो कम होगा। हाँ, अंदर के रेंज में मतलब किसका पावर? हाँ हाँ हाँ, कम होगा, कम होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो उसके बाद पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V बराबर W/Q, ये पोटेंशियल है, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, V बराबर W/Q, और आगे आप लोग आइएगा तो होगा KQ/R, वहीं के हम बताना भूल गए हैं, आइए एक फॉर्मूला नहीं, कूलम्स का नियम बताए थे, Q1 चार्ज और यहाँ पे Q2 चार्ज, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। कूलम्ब ने बोला था हाँ F बराबर K Q1 Q2/d² होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा d है, तो है ये KQ/R, तो इसका V का दो फॉर्मूला है KQ/R। और पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA बराबर W/Q, ये भी होता है। इतना चीज हम लोग पढ़ लिए हैं जी। ठीक है, आज चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट अब चलते हैं पढ़ने। इलेक्ट्रिक करंट, देखो कहां भी करंट शब्द आता है, करंट का मतलब होता है मूव, कहीं कोई भी चीज अगर घूम रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको करंट नाम दिया गया इंग्लिश में, हिंदी में इसी का नाम दिया गया धारा। धारा, कोई भी चीज मूव कर रहा, धारा करंट, हम लोग अपने ना बिहारी भाषा में बोलते हैं करंट आ गईल, तो इलेक्ट्रिक हटा देता है लो, करंट आ गईल बोलता है लो, आधा बोलता है लो, तो भोजपुरी है। करंट का मतलब बिजली हो गया, करंट का मतलब सिर्फ बिजली नहीं होता है। अगर मान लो हवा जा रहा है ना, अगर हवा लगातार बह रहा है तो बोलेंगे एयर करंट, अगर पानी नदी में पानी एकदम जा रही है तो बोलेंगे वाटर करंट, पानी की धार है, नहीं बोलता पानी की धार है। ठीक है, हवा बह रहा था एयर करंट, बहुत सारे लोग जा रहा था पीपल करंट हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट देखिए क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या चार्ज का मूवमेंट होता है। पहले इसको फिगर से समझिए। अपने पास यहां बैटरी है, ये वाला बैटरी, आगे हम लोग इसका सिंबल पढ़ा जाएगा, हर जगह बैटरी का फोटो नहीं बनाया जाएगा। यहां पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। हम यहां पर एक है बल्ब, ये है बल्ब, बल्ब का ये फिलामेंट है। बल्ब के एक पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव से और एक पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव से। यहाँ स्विच लगा दिया जाएगा बीच में, बीच में एक जगह कहीं स्विच लगा दो, बीच में एक जगह बटन लगा दो, और जैसे बटन हुआ दाबे, कनेक्ट नहीं किया लो ना, यूपीएस से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया लो, फिर वहां से बटन दाबेगा तब ये आएगा। देखो अब होता क्या है, हम लोग जैसे ये बैटरी है, ये बल्ब है, ये वायर है, ठीक है ना। अब आप लोग अब बताए थे कि जहां बैटरी होगा तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, भी सेपरेशन रहता है ना। सटा कहाँ सटा देंगे तो शॉर्टे कर जाएगा जी, है बिना बल्ब के दोनों तरवा सटा दो शॉर्ट। तो ये दोनों के बीच में जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है। यहाँ पे निगेटिव का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन खाली है। लेकिन ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ था तो उस समय इलेक्ट्रॉन का आविष्कार नहीं हुआ था, जान लीजिएगा। देखो जब बैटरी बना ना उस समय, तब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को वैज्ञानिकों ने बोल दिया ये हाई पोटेंशियल पे है, और निगेटिव को बोल दिया गया लो पोटेंशियल पे है। बल्ब बन गया, बैटरी बन गया, तार कनेक्ट कर दिया गया, बल्ब जलने लगा। ये 100 साल पहले, ये कब की बात है, तुम्हारा 1800 एडी के आसपास की बात है, 1800 एडी के आसपास में। तो बल्ब जलने लगा तो साइंटिस्टों ने बोला ये बल्ब काहे जल रहा है, तो करंट जा रहा है। किधर से करंट जा रहा है, तो निगेटिव से पॉजिटिव करंट जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट जा रहा है, ठीक है ना। सॉरी, पॉजिटिव से निगेटिव, हाई से लो करंट जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण से हमारा फ्लो हो रहा है। कहां पे, इन ए कंडक्टर, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है यहां से। अब हम लोग बाद में जाने 1895 जो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हो गया, तो अब वैज्ञानिक लोग जाना जा इलेक्ट्रिक करंट बोल के तो कुछ होता ही नहीं है, ये पहले के लोगों ने मान लिया है। एक्चुअली रियली में इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहा है, उसी कारण से करंट हो रहा है। लेकिन पहले से वैज्ञानिक लोग क्या मान लिया है, इलेक्ट्रिक करंट प्लस से माइनस जाता है। बाद में पता लगा इलेक्ट्रिक करंट बोले कुछ होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, वो कहां से मूव कर रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है। तो इसीलिए बोला जाता है हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर से जाता है। करंट कन्वेंशनल का मतलब पुराने जमाने से जो मानते आ रहा है वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं करंट के डायरेक्शन को। रियल में करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, समझे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चार्ज या इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के, बिना बैटरी लगाए कंडक्टर में करंट बह सकता है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हुआ जी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज कहां पे, कंडक्ट इन ए कंडक्टर, कब, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का आपका डेफिनेशन ये है। आए? इससे मार्क्स कटेगा, इतना अच्छा डेफिनेशन से मार्क्स कटेगा, ठीक है ना। अब बोका मास्टर होगा तो कुछ लिखोगे तो काट देगा, जब उसका नहीं लिखोगे तो
कहेगा कि हमारा लिखवाया है तो हमारा नहीं लिख रहे हो। हाँ, तो कहेगा हमारा लिखवाना लिख ही नहीं रहा है, ज्यादा तेज बन गया है, ट्यूशन का बात मानता है, ट्यूशन के टीचर का बात मानता है। हाँ, देखो प्रेज करना चाहिए, अगर अच्छा बच्चा लिखा है ट्यूशन से पढ़े या नेट से पढ़े या अपने से पढ़े, अगर अच्छा लिखा है प्लस समझिए, तो समझे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो आप सुनिए, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हुआ, इससे फॉर्मूला नहीं निकलेगा। ये तो सिर्फ बता रहा है, तो तुम बाजार में जा रहे हो, तुम हमको बाजार में मिल गया, हम तुमसे मान लो हमको सब्जी खरीदने गए, हमारे पास पैसा घट गया, अब तुम मिल गया, हम बोलेंगे ए सुनो, सुनोगे बाबू, सुनोगे, पैसा है तुम्हारे पास, तो तुम कहोगे हाँ, हाँ या ना में जवाब दोगे। अब पूछेंगे कितना पैसा है, तब ना कहोगे कि 50 रुपया है, चाहे 60 रुपया है, चाहे 70 रुपया, 80 रुपया है। तो वही यहाँ सिर्फ ये बता रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, ये नहीं बता रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा कैसे, फॉर्मूला क्या होगा। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, बस इतना बता रहा है। अब ये होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इंटेंसिटी कितना फ्लो हो रहा है, माने उसकी इंटेंसिटी क्या है। हाँ, पर सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है उसको बोलेंगे इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो इसका नाम दिया गया है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये कहता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन in a conductor per unit time या in 1 second is called intensity of electric current। आगे लगा देंगे when electric potential is applied, ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कहेगा कि इलेक्ट्रिक करंट इसे कहते हैं, ये कह रहा है कि कितना इंटेंसिटी है उसका, 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से 5 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो मान लीजिए 5 सेकंड में 10 कूलम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, 10 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। 5 सेकंड में हमारा इंटेंसिटी निकालना है, तो क्या कहता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला जी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तब टी सेकंड में यहाँ पे 1 सेकंड में कितना होगा, देखिए यहाँ पे, तब 5 सेकंड में कितना किया, 10 कूलम। हमको क्या निकालना है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना किया जी, 10/5, यानी कि 2 कूलम पर सेकंड, तो यानी कि इसी को बोलते हैं 2 एम्पियर, यही करेंट होता है। करेंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, मान लीजिए यहां से आपका आई, अब पता लगा आई का है देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का आई से डिनोट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोल के कुछ होता ही नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट काहे करते हैं, इंटेंसिटी के कारण से। स्कूल में तो डायरेक्ट रटवा दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर की बटा टी, आई बराबर की बटा टी, आई बराबर की बटा टी, आई यहीं से आया है। तो लेट टी सेकंड में कितना फ्लो कर रहा है, क्यू कूलम चार्ज, क्यू कूलम चार्ज। तो 1 सेकंड में कितना फ्लो करेगा, क्यू अपॉन टी कूलम पर सेकंड फ्लो करेगा, ये कूलम नीचे है तो सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं आई बराबर क्या, क्यू अपॉन टी, यही फॉर्मूला होता है। और क्यू को हम लोग एनी भी तो लिख सकते हैं, या एनी अपॉन टी, दोनों फॉर्मूला आता है ये इलेक्ट्रिक करंट का, ये होता है। इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, बड़ा लिखे, बड़ा पूरा लिखेंगे तो एम्पियर, छोटा में लिखेंगे और खाली उसका लेटर देंगे तो बड़ा में देंगे, तो ये होता है इसका एसआई यूनिट, ठीक है ना। ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। ये नहीं कि तुम लोग साग भात एक मिला के डेफिनेशन मार देता है, पता नहीं लगता है। कौन कौन बुक में लिखा भी है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड।
आई बराबर क्यू बटा टी, हो गया फॉर्मूला। ऐसा नहीं है, पहले उसका डेफिनेशन, फॉर्मूला डेफिनेशन के सेकंड पार्ट से निकल रहा है। तो हम लोग के पास पांचवा फॉर्मूला आया क्या, चौथा पांचवा फॉर्मूला ना, आई बराबर क्यू बाई टी या एन ई बटा टी, ये आया हमारा चौथा या पांचवा फॉर्मूला है, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल स्केलर था, हाँ यही होकबे करेगा, देखो यहाँ से, हाँ हाँ हाँ, देखो कहेगा डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, यही डायग्राम बना देना है। डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आई बराबर क्या होता है क्यू बटा टी। इधर 1 एम्पियर होगा कब, जब इधर 1 कूलम होगा, इधर 1 सेकेंड होगा। व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में कंडक्टर से फ्लो कर जाएगा तो इसे बोलेंगे 1 एम्पियर बोलेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमको मतलब नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना भी रहने दो, किस पे डिपेंड करेगा, वायर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, वायर का। अब हमारे पास मान लो नॉलेज ज़्यादा है, डिपेंड करता है यहाँ पे 5-10 को बच्चा बैठ रहा है, कोई ज़्यादा ले सकता है, कोई कम ले सकता है, कोई उससे ज़्यादा, कोई आया बैठ के मजा करके चला गया वो भी नहीं लेगा। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। तुम पढ़ने जाते हो किसी क्लास में, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। कोई 100% ले लेता है, कोई उसी क्लास से डॉक्टर इंजीनियर बनता है, कौन उसी क्लास से पढ़ के ठेकेदार और रंगदार बनता है, दुकान चलाता है। यही डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना ले रहे हो, ठीक है। तो ये होता है 1 एम्पियर का, ये डिफाइन किया। ये स्केलर क्वांटिटी है जी, ये स्केलर है। आप कहोगे सर स्केलर है, जबकि इसका तो डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो हैव डायरेक्शन। अब हम लोग हर जगह फोटो नहीं बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे। ये हो गया बैटरी, ये है बैटरी का सिंबल। ये वो रहेगा तो सेल ना जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए बैटरी इज कॉल्ड सेल। ये सेल है, एगो प्लस और एक माइनस रहेगा तो इसे सेल बोलेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए बैटरी विच चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। पढ़े हो 9 क्लास में। बैटरी का काम क्या है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलना। हाँ, केमिकल एनर्जी स्टोर है। बैटरी क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल में बदलता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए बैटरी विच चेंजेस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल इज कॉल्ड सेल। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो ये हमारे पास एक बैटरी है बाबू, भाई देखिए एक बैटरी है, ये बैटरी है, ये प्लस ये माइनस। हाई बड़का डब्बा अब हर जगह नहीं ना बनाएंगे। अब इंजीनियर को मान लो तुमको डिजाइन करना होगा, पूरा बड़का सा हॉल का सर्किट बनाना होगा, पंखा का फोटो बनाने लगे, फ्रिज का फोटो बनाने लगे, वॉशरूम जहाँ करंट जा रहा है वो सब दिखाने लगे तो होगा, बस सिंबल बनाएगा। तो सिंबल को देख देख के वो लोग पकड़ता है लोग। तो बैटरी बना लिए, एगो प्लस एगो माइनस, यानी कि हाई प्लस हो गया हाई माइनस हो गया, ठीक है। ये हो गया वायर हो गया, ये होगा हमारा क्या स्विच हो जाएगा, यहाँ से स्विच कर लेंगे, हाँ ऐसे कर लेंगे, या स्विच का ऐसे भी कर लेते हैं। तो हाई ज़्यादा लोग यूज नहीं करता, अब यही यूज करना गोल का है। बीच में डॉट रहेगा तो ऑन रहेगा, ऑफ नहीं रहेगा, ऑन रहेगा। यहाँ से आगे, यहाँ से बल्ब यूज कर लीजिए। अब तुम यहाँ से रेजिस्टेंस आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हर वायर में रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस भी यूज किया जाएगा। ऐसे खिचड़ 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 ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके जाएगा। ये रेजिस्टेंस भी यूज करते हैं, आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसका सिंबल पूरा। ये हो जाएगा हमारे, ये बल्ब का सिंबल हो गया, ये बल्ब का सिंबल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ के ज्वाइन कर देंगे, ये सिंबल यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट आए, हाँ ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, समझिए ये है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो पूछेगा तुमसे व्हाट इज कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन ऑफ द करेंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन करंट इज, या इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन इज फ्रॉम
नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव बहता है और इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव बहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट बोल के कुछ होता है? तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर एक खूबी है इंसानियत का। तुम जाओगे तब ना तुम्हारे साथ साथ इंसानियत जाएगा, जहां जहां जा रहे हो इंसानियत जा रहा है। तो रियली में इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है ना, रियली में इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। पहले के जमाने के लोग को नहीं पता था, इलेक्ट्रिक करंट पहले बोल दिया लोग कि प्लस से माइनस जाता है, वहीं ढोते आ रहे हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन को। ट्रेडिशन में शुरुआत से हमारा हिस्ट्री से इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव लिया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन कहाँ से लेते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, समझे। यही कारण है कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। अब देखो, अब तुम कहोगे कि सर हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रॉन का मूव का जो डायरेक्शन है, इसका स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब सभी इलेक्ट्रॉन पीछे पीछे मूव करता है, एक बाइक मूव नहीं करता है। इसको थोड़ा सा देखोगे और थोड़ा सा फिगर। हाँ देखिए ऐसे होता है। होता क्या है देखो ऐसे, ये अपने पास बैटरी हो गया जी, ये हो गया बैटरी, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। यहाँ से वायर हो गया, तो ये वायर को थोड़ा ऐसे मोटा बनाते हैं कि पता लगे। ये बल्ब हो गया, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। निगेटिव टर्मिनल मतलब अरबों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? कहेगा भाग, मेरे पास से भागो। निगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को भी रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव में बहने के लिए कुछ है नहीं है, तो निगेटिव से समझिए। अब ये वायर जो रहेगा, ये वायरवा भी तो एटम से ना बना रहेगा। तो हम लोग एक एटम का एग्जांपल लेते हैं, ये एटम है, ये एटम है। मान लीजिए ये आपका एटम है, ये सभी क्या है? एटम है। ये एटम्स है, ये एटम्स है, सब एटम से मिलकर बनाता है। यानी एटम का एकदम लगातार सीरीजे है, पूरा एटम में भरा हुआ है कि नहीं है? वायरवा में एटम है ना भरा हुआ है, वायर मेटल का बना हुआ है तो एटम में भरा हुआ है। अब मेटल का है तो ये जानते हैं कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ 2 3 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्री होगा। तो ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? हाई माइनस, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये इधर का माइनस रिपेल होकर यहाँ आया, तो यहाँ माइनस रिपेल होकर यहाँ आएगा, तो ये माइनस रिपेल होकर यहाँ आ गया। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बना देगा? प्लस, जगह खाली हो गया। इस माइनस के डर से हाई माइनस पर भाग गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा, जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी वहाँ पे प्लस। अब यहाँ जैसे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्लस वन आते 1 इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे भर जाएगा, इसको क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। प्लस वन खाली जगह, ये माइनस रिपेल किया। यहाँ इलेक्ट्रॉन है फ्री, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। ये माइनस के, यहाँ का माइनस के डर से इलेक्ट्रॉन इधर भाग आएगा, तो यहाँ जगह खाली हो जाएगा। तो जगह खाली जो तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर हाई इलेक्ट्रॉन इसके डर से यहाँ भाग आएगा, फिर ये जगह खाली, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये जगह हवा खाली पे पीछे का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, चलिए आगे भागेगा तो पीछे का इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शिफ्ट होता है, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता, यह जान लीजिए। तो 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन। अब कहोगे सर 1 सेंटीमीटर जब शिफ्ट होता है तो इतना दूर आने में, हम वहाँ पे जब बॉल जलाते हैं लोग, फटाक से ही बॉल जल जाता है, इतना तेजी कैसे आ जाता है? हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे मोटर चलाते हैं लोग, आप पाइप रोड पे चलाते हैं लोग, आप पहले चलाए हुए लोग पूरा पाइप में पानी भरा हुआ है ना। अब जैसे यहाँ चलाएंगे लोग तो एने का पानी ढकलेगा, बगल वाले को ढकलेगा, तो बाहर तुरंत पानी नहीं निकलने लगता है। तो ये जो शिफ्टिंग इतना फास्ट होता है ना, जैसे साइकिल की लड़ी, एगो साइकिल मान लो कोचिंग के बाहर पूरा 100 बड़ा साइकिल है, एगो साइकिल होने से गिरा है तो सब साइकिल गिरने लगता है।
वही हाल इसका है। ये इसको धक्का दिया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ भागा, तो फट से यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ भागा, यहाँ का यहाँ भागा, यहाँ का यहाँ भागा, इस तरह करते करते यहाँ का यहाँ भागा, यहाँ के यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। तो इसमें तो मूव हो रहा है, बल्ब में इलेक्ट्रॉन का मूव होने लगा है, तो बल्ब क्या लगता है, जलने लगता है। तो रियली में इलेक्ट्रिक करंट में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी शिफ्टिंग के कारण से हर वायर में, हर कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम आगे हम लोग पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस जी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रजिस्टर इज ऑब्जेक्ट। कहां से तुम लोग पढ़ लेते हो यार? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। हर ऑब्जेक्ट जो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल वाइट से कुछ भी रहने दो, उसमें रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने नहीं देने वाला प्रॉपर्टी। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। कोई जल्दी से समझ रहा है, जो समझ रहा है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम है, और जो लेट से समझ रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि वो दिमाग में घुसा ये नहीं रहा, जो मास्टर समझा हटाओ भाड़ में जाए। तो रेजिस्टेंस, तो आदमी तो साइकोलॉजिकल है ना, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, फिजिकल है, रियल में एग्जिस्ट करता है। हर मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज करेगा, जल्दी से जाने देगा नहीं जाने। कोई मेटल जो है ना जल्दी जल्दी शिफ्ट करेगा। हाँ, जैसे तुम्हारा ये हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, फिर से कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जल्दी जल्दी शिफ्ट करता है। लो स्पीडिया उतना रहेगा, शिफ्टिंग जल्दी जल्दी होगा। एक का तो स्पीड उतना रहेगा, शिफ्टिंग फास्ट होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। शिफ्टिंग जितने फास्ट होगा रेजिस्टेंस कम होगा, और शिफ्टिंग जितने स्लो होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। जैसे आप जितना जल्दी समझ जाइएगा तो लोग बोलेगा बुद्धिमान है, जल्दी से टेक कर लेता है, टेक ओवर जल्दी से कर लेता है। एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड हम बताए हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड, एवरेज स्पीड है ये। लेकिन शिफ्टिंग ज़्यादा होगा तो ये फटाक फटाक ना जाएगा, थोड़ी मनी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी शिफ्टिंग पर डिपेंड करेगा ये आपका रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस जो है ना किसी भी मेटल का वैसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकता है जी, अपोज करता है। क्योंकि मान लो यहाँ से हमको नरकटिया में जाना है ट्रेन से, बाइक से जाना है तो तुम्हारा स्टेशन खाली है कि नहीं है, तुम धड़ाधड़ रोड खाली है मारते जा रहे हो। ट्रेन से जाना है, हर स्टेशन पे रुक रुक के जाना है ना, हर स्टेशन पे रुक रुक के जाना है, तो अपने पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो स्टेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एटम पे ना डिपेंड कर रहा है, एटम से बंधा हुआ है बेचारा। तो जिसमें जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें जितना कम फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। समझे? इतना रहने दिया जाए। को बच गया, 25 हो गया। ये एक नया बस यहीं पढ़े हैं इलेक्ट्रिक करंट। एक क्वेश्चन बनाओ लो। थोड़ा सा बारिश का है नहीं हुआ, ये लोग को देखो, दिमाग देखो, थोड़ा सा बारिश हुआ क्लास अब्सेंट, देख रहे हो? अब बस इसीलिए ना। और देखो इलेक्ट्रिक करंट में एक चीज और जानो, 10 के पावर -3 रहेगा तो मिली, हाँ 10 के पावर -3 माने एम्पियर रहेगा तो मिली एम्पियर। 10 के पावर -3 को मिली बोलते हैं, -6 रहेगा तो माइक्रो, -9 रहेगा तो नैनो, -12 रहेगा तो पीको, -15 रहेगा तो फेमटो। ये इतना नहीं जानना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट when
5 इंटू 10 के पावर -6 कूलम फ्लो इन 10 सेकेंड। हाँ इलेक्ट्रिक करंट।